दोस्तों ये कहानी है आईपीएल 2018 की, जब विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खतरनाक खिलाड़ी कोरी एंडरसन ने महेंद्र सिंह धोनी को बूढ़ा कहकर धोनी का मजाक उड़ाया था। ये कहानी है उस मुकाबले की जब आरसीबी से मिले 206 रन के लक्ष्य का पीछा करने के दौरान महज 10 ओवर में 72 रनों पर चेन्नई सुपर किंग के 4 खिलाड़ी को आउट करके विराट कोहली की पूरी टीम मैदान पर नाच कर रही थी। ये समझ कर कि ये मुकाबला चेन्नई सुपर किंग हार गई। ये कहानी है उस दौर की जब 60 गेंदों पर चेन्नई सुपर किंग को 132 रनों की जरूरत थी और ऐसे में विराट कोहली के साथ साथ पूरी दुनिया ने यह मान लिया था कि मुकाबला चेन्नई सुपर किंग हार चुकी है। लेकिन उसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए महेंद्र सिंह धोनी ने अपने बल्ले से ऐसी तबाही मचाई कि जिसमें फंसकर विराट कोहली के टीम के गेंदबाजों का करियर तबाह हो गया। तारीख थी 25 अप्रैल 2018। बेंगलुरु का चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम, जहां पर क्रिकेट इतिहास के 2 महान खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग और विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच मुकाबला खेला जाना था। और इस मुकाबले में आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टॉस जीतकर आरसीबी के कप्तान विराट कोहली अपने मन में थाला महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग को धूल चटाने की मंशा से ओपन करने आते हैं और विराट कोहली के साथ ओपन करने आते हैं क्विंटन डिकॉक। तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी की सल्तनत से गेंदबाजी में पारी का आगाज करते हैं दीपक चहार और दीपक चहार के पहले ही ओवर में विराट कोहली ने चौका लगाकर पारी का आगाज किया। तो वहीं क्विंटन डिकॉक दूसरे ओवर में चेन्नई के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़े और आरसीबी के स्कोर को 4 ओवर की समाप्ति तक। लेकिन जब आरसीबी का स्कोर 36 रन था, उसी समय चेन्नई सुपर किंग की तरफ से गेंदबाजी करने आए शार्दुल ठाकुर ने अपनी गेंदबाजी के जाल में आरसीबी की बड़ी मछली को फंसा लिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विराट कोहली की, जो जबरदस्त लय में दिख रहे थे। शार्दुल ठाकुर ने कोहली को दीपक चहार के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। कोहली के आउट हो जाने के बाद आरसीबी की सल्तनत से एक ऐसा शख्स मैदान में अपनी एंट्री कर चुका था जिसके कदमों की आहट से ही विरोधी टीमों के गेंदबाजों का कलेजा मुंह से बाहर आ जाता था। शार्दुल ठाकुर की पहली ही गेंद पर अपने 360 पिटारे से जिस तरीके का शॉट खेलकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए पहुंचाया, उसे देखकर ऐसा लगा कि जैसे डिविलियर्स ड्रेसिंग रूम से ही पूरी तरीके से सेट होकर महेंद्र सिंह धोनी की सल्तनत के गेंदबाजों पर कहर बरसाने के लिए आए हैं। और हुआ भी वही जिसका डर था। चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ पूरी टीम को डिविलियर्स ने मैदान पर आने के बाद अपनी भीषण बल्लेबाजी से ऐसी तबाही मचाई कि उस तबाही में पड़कर चेन्नई सुपर किंग की मजबूत गेंदबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। एबी डिविलियर्स के बाद क्विंटन डिकॉक, जो विराट कोहली के आउट हो जाने के बाद संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्होंने भी अपनी तरकश से शॉट निकालकर चेन्नई सुपर किंग के गेंदबाजों पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। एबी डिविलियर्स और क्विंटन डिकॉक, ये दोनों अफ्रीकी बल्लेबाज आज आरसीबी की तरफ से जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी की सल्तनत के गेंदबाजों पर अपनी भीषण बल्लेबाजी के कहर बरसा रहे थे, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये दोनों बल्लेबाज कई सालों का लगान वसूल कर रहे हो धोनी की टीम से। चेन्नई सुपर किंग की तरफ से पारी का 11वां ओवर लेकर आए चेन्नई सुपर किंग के सबसे खतरनाक गेंदबाज इमरान ताहिर। और ताहिर के इस ओवर में डिविलियर्स ने बैक टू बैक 2 छक्के और 1 चौके के साथ कुल 8 रन कूटकर महज 22 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वहीं चेन्नई की तरफ से पारी का 12वां ओवर लेकर आए शेन वॉटसन की पहली गेंद पर डिकॉक ने छक्का लगाकर 30 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा करके आरसीबी के स्कोर को 120 रनों के पार पहुंचा दिया। अर्धशतक पूरा करने के बाद डिविलियर्स और भी खतरनाक हो गया और चेन्नई की तरफ से पारी का 13वां ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर के ओवर में बैक टू बैक 3 छक्के ठोककर डिविलियर्स ने आरसीबी के स्कोर को 150 रनों के करीब पहुंचा दिया। लेकिन इसी बीच चेन्नई सुपर किंग की तरफ से पारी का 13वां ओवर लेकर आए ब्रावो और ब्रावो ने अपनी स्लोअर गेंद पर क्विंटन डिकॉक को आउट करके धोनी को राहत की सांस दिलाई। डिकॉक ने आउट होने से पहले 29 गेंदों पर 63 रनों की तूफानी और दमदार पारी खेली थी। डिकॉक के आउट हो जाने का सदमा एबी डिविलियर्स भी बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो भी पारी के अगले ही ओवर में चेन्नई की तरफ से गेंदबाजी करने आए इमरान ताहिर की गेंद पर कैच आउट होकर
पवेलियन चलते बने। डिविलियर्स ने आउट होने से पहले 26 गेंदों पर 8 छक्के और 2 चौकों की मदद से तूफानी 68 रनों की पारी खेलने के साथ साथ क्विंटन डिकॉक के साथ 115 रनों की पार्टनरशिप करके आरसीबी को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। डिकॉक के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए कोरी एंडरसन और डिविलियर्स के आउट हो जाने के बाद आरसीबी की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए मनदीप सिंह। लेकिन इमरान ताहिर ने इसी ओवर में कोरी एंडरसन को भी कैच आउट कराकर महेंद्र सिंह धोनी को राहत की सांस दिलाई। महज 10 रनों के अंदर आरसीबी के 3 खतरनाक खिलाड़ियों को आउट करके चेन्नई सुपर किंग के गेंदबाजों के साथ साथ महेंद्र सिंह धोनी भी जश्न मना रहे थे। महेंद्र सिंह धोनी की इस सोच पर पलटवार किया मनदीप सिंह ने। एंडरसन के आउट हो जाने के बाद आरसीबी की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए डी ग्रैंड होम के साथ मिलकर महज 20 गेंदों पर 49 रनों की पार्टनरशिप करके इस दौरान खास करके मनदीप सिंह के बल्ले से निकलने वाला हर एक चौका और हर एक छक्का महेंद्र सिंह धोनी और उनकी टीम के गेंदबाजों को एबी डिविलियर्स के चौके और छक्के से ज्यादा तकलीफ दे रहे थे। मनदीप सिंह के तूफानी 15 गेंदों पर 32 रनों की पारी और मनदीप सिंह के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए वॉशिंगटन सुंदर के 4 गेंदों पर 14 रनों की आतिशबाजी वाली पारी की बदौलत विराट कोहली की टीम आरसीबी ने चेन्नई सुपर किंग के सामने इस मुकाबले में जीत के लिए 206 रनों का विशालकाय लक्ष्य रख दिया। पवन नेगी के पहले ओवर की दूसरी गेंद पर वॉटसन ने मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का लगाकर चेन्नई सुपर किंग को धमाकेदार शुरुआत दिलाई। लेकिन पवन नेगी ने छक्का खाने के बाद भी अपनी ओवर की आखिरी गेंद पर शेन वॉटसन को मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट कराकर चेन्नई को सबसे बड़ा झटका दिया, जिसके चलते 3 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई का स्कोर था महज 11 रन। लेकिन आरसीबी की तरफ से पारी का चौथा ओवर लेकर आए वॉशिंगटन सुंदर की तीसरी गेंद पर अंबाती रायडू ने कदमों का इस्तेमाल करके गेंद को हवाई यात्रा के जरिए 6 रनों के लिए भेजकर सबको ये एहसास दिला दिया कि अभी इस मैच में बहुत कुछ बाकी है। अंबाती रायडू ने वॉशिंगटन सुंदर की तीसरी गेंद पर छक्का लगाने के बाद चौथी गेंद पर भी कदमों का इस्तेमाल करके गेंद पर ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद आसमान की ऊंचाइयों को चीरती हुई दर्शक दीर्घा में जा पहुंची। इन्हीं 2 छक्कों के साथ चेन्नई सुपर किंग का स्कोर जो 11 रनों पर दही की तरह जम चुका था वो 25 रनों के पार जा पहुंचा। आरसीबी की तरफ से पारी का छठा ओवर लेकर आते हैं उमेश यादव और उमेश यादव की पहली ही गेंद पर अंबाती रायडू ने गेंद को ऑन साइड के ऊपर से खेलकर एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजकर रायडू ने चेन्नई के स्कोर को 50 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन अंबाती रायडू के हाथों छक्का खाने के बाद उमेश यादव ने जबरदस्त पलटवार किया और अपने ओवर की आखिरी गेंद पर सुरेश रैना को मनदीप सिंह के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। चेन्नई सुपर किंग की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए सैम बिलिंग और बिलिंग ने अपनी पारी का आगाज चौके के साथ किया। लेकिन आरसीबी की तरफ से पारी का 7वां ओवर लेकर आए आरसीबी के सबसे चतुर चालाक गेंदबाज यजुवेंद्र चहल और चहल ने अपनी फिरकी की जाल में बिलिंग को फंसाकर स्टंप आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। सैम के आउट हो जाने के बाद चेन्नई सुपर किंग की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए रविंद्र जडेजा। लेकिन चतुर चालाक चहल ने रविंद्र जडेजा को बोल्ड करके बैक टू बैक चेन्नई सुपर किंग को 2 बड़े झटके देकर चेन्नई को बैक फुट पर लाकर खड़ा कर दिया। 10 ओवर की समाप्ति पर महज 74 रनों के निजी स्कोर पर चेन्नई सुपर किंग के 4 महारथी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। अभी यहां से चेन्नई सुपर किंग को जीतने के लिए 60 गेंदों पर 132 रनों की जरूरत थी। चेन्नई के 4 खिलाड़ियों को आउट करने के बाद विराट कोहली के साथ साथ संपूर्ण आरसीबी क्रिकेट फैंस और आरसीबी के खिलाड़ी जश्न मना रहे थे। रविंद्र जडेजा के आउट हो जाने के बाद मैदान पर एंटर हो चुका था एक ऐसा खिलाड़ी जो अनहोनी को होनी में बदलने की क्षमता रखता था। जब आरसीबी की तरफ से गेंदबाजी करने आए पारी का 11वां ओवर लेकर पवन नेगी और नेगी के ओवर की पहली ही गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद बैट पर लगने के बाद आसमान की ऊंचाइयों का घमंड तोड़ते हुए दर्शक दीर्घा में जा पहुंची। आरसीबी की तरफ से पारी का 12वां ओवर लेकर आए कोरी एंडरसन और एंडरसन की तीसरी गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद बैट पर लगने के बाद गोली की रफ्तार से भी तेज हवाओं को चीरती हुई स्टेडियम के दूसरे फ्लोर पर जा गिरी। धोनी ने कोरी एंडरसन की इस यॉर्कर गेंद पर अपने हेलीकॉप्टर शॉट के पिटारे से शॉट निकालकर ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद इस बार स्टेडियम के तीसरे फ्लोर पर जा पहुंची। महेंद्र सिंह धोनी के बाद अंबाती रायडू जो 4 विकेट गिर जाने के बाद दबाव महसूस कर रहे थे, अब वो भी अपने तरकश से शॉट निकालकर आरसीबी के गेंदबाजों पर प्रहार करना
प्रारंभ कर चुके थे। इस दौरान महेंद्र सिंह धोनी और अंबाती रायडू ने आरसीबी के हर वो गेंदबाज जो गेंदबाजी के लिए आता, गेंद उसके हाथ से छूटने के बाद धोनी और रायडू उस गेंद को जमीन पर गिरने नहीं देते थे, यानी उस गेंद को सीधे हवाई यात्रा के जरिए 6 रनों के लिए भेजकर चेन्नई सुपर किंग के स्कोर को 16 ओवर की समाप्ति तक 135 रनों तक पहुंचा दिया। जब चेन्नई सुपर किंग को इस मुकाबले में जीत के लिए 15 गेंद पर 43 रनों की जरूरत थी, इस दौरान आरसीबी की तरफ से एक बार फिर गेंदबाजी करने आए कोरी एंडरसन और कोरी एंडरसन की गेंद पर अंबाती रायडू जो जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई को जीत की तरफ ले जा रहे थे, उन्होंने पॉइंट के क्षेत्र में शॉट खेला जहां पर फील्डिंग कर रहे थे उमेश यादव, और उमेश यादव ने जबरदस्त फील्डिंग करते हुए न सिर्फ अपनी टीम के लिए 4 रन बचाए, बल्कि उमेश ने अपनी रॉकेट थ्रू से अंबाती रायडू को रन आउट करके चेन्नई सुपर किंग को सबसे बड़ा झटका ऐसे समय पर दिया जब चेन्नई सुपर किंग इस मुकाबले में पूरी तरीके से वापसी कर चुकी थी। अंबाती ने आउट होने से पहले 53 गेंदों पर तूफानी 82 रनों की पारी खेली थी। अब आखिरी 12 गेंदों पर जीत के लिए चाहिए थे 36 रन। रायडू के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए डीजे ब्रावो। आरसीबी की तरफ से पारी का 19वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज, और सिराज ने अभी पहली 4 गेंदों पर महज 6 रन खर्च किया। अब यहां से 8 गेंदों पर चेन्नई सुपर किंग को जीत के लिए 30 रनों की जरूरत थी, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने सिराज की चौथी और 5वीं गेंद पर बैक टू बैक 2 छक्के लगाकर मैच का रुख एक बार फिर चेन्नई सुपर किंग की तरफ मोड़ दिया। आखिरी के 6 गेंदों पर चेन्नई सुपर किंग को जीत के लिए चाहिए थे 18 रन, और आरसीबी की तरफ से इन 18 रनों को बचाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर गेंदबाजी करने आए कोरी एंडरसन, और स्ट्राइक पर थे ब्रावो, और ब्रावो ने पहली गेंद पर चौका लगाकर तो वहीं दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक महेंद्र सिंह धोनी को दे दिया। यानी कि अब आखिरी के 4 गेंदों पर चेन्नई सुपर किंग को जीत के लिए चाहिए थे 13 रन, और स्ट्राइक पर थे महेंद्र सिंह धोनी, और धोनी ने कोरी एंडरसन की तीसरी गेंद पर अपना बल्ला इतनी जोर से घुमाया कि गेंद महेंद्र सिंह धोनी के बैट पर लगने के बाद आसमान की ऊंचाइयों को तोड़ते हुए चीरते हुए 6 रनों के लिए जा पहुंची। कोरी एंडरसन ने अगली गेंद वाइड डाल दी, यानी अब चेन्नई सुपर किंग को अगली 2 गेंदों पर जीत के लिए चाहिए थे 6 रन। कोरी एंडरसन ने अपनी ओवर की 5वीं गेंद डाली, जिस पर महेंद्र सिंह धोनी ने जोर से प्रहार किया। गेंद बैट पर लगने के बाद हवाई यात्रा के जरिए दर्शक दीर्घा में जा पहुंची, और इस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी के छक्के से चेन्नई सुपर किंग ये मुकाबला जीत गई। जी हाँ, वो चेन्नई सुपर किंग ये मुकाबला जीत गई जो चेन्नई सुपर किंग आरसीबी के मिले 206 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मात्र 74 रनों पर अपने 4 प्रमुख खिलाड़ियों को गंवा चुकी थी, जिसे देखकर पूरी दुनिया ने ये मान लिया था कि चेन्नई सुपर किंग ये मुकाबला किसी भी कीमत पर नहीं जीत पाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि जो अनहोनी को होनी कर दे, उसी को महेंद्र सिंह धोनी कहते हैं।